everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to question number 17. Let's see क्या है हमारे क्वेश्चन में. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को समझने में भी एंड करने में भी उतना ही मजा आएगा. चलिए देखते हैं. A stone is allowed to fall from the top of a tower of 100 meter height. यहाँ पर हमें एक टावर दिया है, मैं आपको अभी फिगर से भी से समझाऊंगी, जिसकी हाइट हमें 100 मीटर गिवन है. ठीक है. बट एट द सेम टाइम जब हम किसी स्टोन को एक टावर से फेंक रहे थे, एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards with a velocity of 25 meter per second. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, फॉर सपोज ये मेरा अगर टावर है, ठीक है, यहाँ ये पूरा जो इसका हाइट है ये मुझे कितना गिवन है, 100 मीटर. ठीक है, पूरा इसके ग्राउंड लेवल तक. नाउ अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर किसी स्टोन को एक नीचे वाली डायरेक्शन में बेसिकली थ्रो किया गया है. ठीक है, ठीक है, ओके, थ्रो किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ आ रहा है. वो नीचे आएगा किसी पॉइंट पर तो नीचे आएगा. ठीक है. अच्छा, अब साथ साथ क्या हुआ, एक और स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है. सपोज ये मेरा दूसरा स्टोन हो गया और यहाँ से कोई एक स्टोन नंबर 1 नीचे आया था. ठीक है, तो जब इस स्टोन को ऊपर इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया तो एक पॉइंट ऐसा उन्हें बीच में मिला जहां पर दोनों स्टोन्स एक साथ एक दूसरे को मीट करते हैं, यानी कि सेम पोजीशन पे एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे पहुंचते हैं. तो वही पर्टिकुलर टाइमिंग एंड वही पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, सो वी नीड टू कैलकुलेट वेयर एंड एट व्हाट टाइम बोथ द स्टोन्स विल मीट. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने लिखा है कि बेसिकली हमें निकालना क्या है, स्टोन्स विल मीट एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट पोजीशन. बेसिकली उनकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी होगी कि वो हम बोल सकें कि इस पॉइंट पे मिले हैं. ठीक है, तो सपोज वो इस पॉइंट पे मिले हैं, तो यहाँ इस पोजीशन कितना पोजीशन है फ्रॉम द ग्राउंड एंड कितना टाइम लगा है यहाँ तक दोनों स्टोन्स को पहुंचने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं अपने स्टोन 1 की बात करूंगी. क्या बात करेंगे कि अगर मैंने अपने स्टोन 1 को ड्रॉप किया है तो फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया, व्हेन द स्टोन 1 विल इज ड्रॉप. ठीक है, सो फर्स्ट पहले हम फर्स्ट स्टोन की बात करते हैं व्हेन इट इज ड्रॉप. चलिए, अब अगर ड्रॉप किया गया है तो किसी न किसी पॉइंट पर तो ऐसा होगा कि दोनों स्टोन्स मीट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम उस टाइम इंटरवल को कुछ मान के चलते हैं. ठीक है, सो लेट द टाइम व्हेन both the stones meet be t seconds. ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, सबसे पहले कि जितने वक्त में दोनों स्टोन्स मीट करे हैं हमें टाइम निकालना है. सबसे पहले उसको हमने t सेकेंड से रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, वी नो कि पूरा जो ये हाइट है टावर का वो 100 है, लेकिन जितना वो नीचे गिरा तो वो पूरा 100 मीटर तो नीचे नहीं गिरा है स्टोन. पहले वाले स्टोन की मैं बात कर रही हूँ. क्यों, क्योंकि मुझे वहां तक का उसका हाइट निकालना है, वहां तक का मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है जहां पर वो दूसरे स्टोन से मीट करा है, यानी कि सेम पोजीशन में उसके साथ आया है. ठीक है, सो अगर मुझे इतना सा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हमें अननोन है, तो हम ये भी कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पहले स्टोन से हुआ है वो हमें नहीं पता है. ठीक है, सो वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता. तो बेसिकली क्योंकि हमने ऊपर से ड्रॉप किया है तो एक चीज तो हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा फर्स्ट स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी 0, क्योंकि वो कितना होगा, रेस्ट पे था. देन कमिंग डाउन उसका कुछ ना कुछ और फाइनल वेलोसिटी जरूर आया होगा, बट इन दिस केस वी डोंट नीड द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, सो इस केस में हमें किसी भी v की जरूरत नहीं है. वी वांट टाइम, we want your u initial velocity, we want the displacement happen, कितना displacement पहले स्टोन ने एक पोजीशन तक आने तक किया है,
वो हमें चाहिए, प्लस ऑल्सो वी नीड द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता होता है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, सीधा सीधा उसको पुट करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट केस की इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? अगर आप देखोगे मेरे पास u है और मुझे s से लेना देना है, यानी कि मुझे इक्वेशन अपनी s से चाहिए, प्लस मेरे पास टाइम भी है। टाइम कितना है? t सेकेंड्स। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बिल्कुल ही वो सुटेबली जा रही है। तो क्या है हमारी इक्वेशन? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, a की जगह पे g हो जाएगा क्योंकि हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बात कर रहे हैं, इनटू t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक वैलिड है अभी तक कि हमने क्यों अपनी सेकंड इक्वेशन चुनी है, क्योंकि यही सारी टर्म्स है जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कि भाई इससे मिलने तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस जिसको हमने s से रिप्रेजेंट किया है, ये कितना है, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, s हो गया हमारा, u कितना है? 0 है, 0 इंटू t 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, एंड देन g कितना है? g हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो अभी के लिए अभी के केस में क्या करेंगे, g को हम पुट नहीं करते हैं, ठीक है। तो g कितना है हमारा? इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, तो g को डायरेक्टली हम 9.8, नहीं तो राउंड ऑफ करके, क्योंकि इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, तो मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ, एंड सिंपली वी कैन राइट 10 हियर, ठीक है। एंड t स्क्वायर वी डोंट नो, t को हमने सिर्फ, टाइम को हमने सिर्फ t से ही रिप्रेजेंट किया है, तो सिंपली राइट t का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट s इज इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट आया है कि हमारे फर्स्ट स्टोन ने कितना डिस्प्लेस किया है यहाँ तक, वो कितना आ गया? 5t का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है कि पूरी जो हाइट है वो 100 है, यानी कि इस स्टोन को जितना डिस्प्लेस किया गया है, यहाँ तक जब उछाला गया है अपने सरफेस से, अर्थ के सरफेस से यहाँ तक उसने पहुंचा है, तो उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 पूरा माइनस दिस छोटे वाला पोजीशन, ठीक है, छोटी वाली हाइट। तो पूरे में से 100 में से अगर हम इस छोटे वाले हिस्से को माइनस कर देते हैं, विच इज आर s, तो कितना आ जाएगा? दिस वुड बी 100 माइनस s। तो बेसिकली जो सेकंड वाला आपका स्टोन है उसका डिस्प्लेसमेंट हम कितना लेके चल सकते हैं? दैट विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस s, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे सेकंड केस में क्या होगा। तो चलिए, अब हमने डिस्प्लेसमेंट तो फिगर आउट कर लिया सेकंड केस में कि हमारा, अगर हम दूसरे स्टोन की बात करते हैं विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो सबसे पहले तो सेकंड केस लेते हैं। सेकंड स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर हमने इसे ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी हमने देख लिया कि वो क्या होगा। हमारा ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, इसको अगर हम पूरे टावर की हाइट यानी कि 100 मीटर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज हमें गिवन है, मैंने यहाँ पे पहले गिवन में भी लिखा था कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे इसको फेंका गया है, नाउ क्योंकि वो एक स्पीड के साथ फेंका गया है, दैट इज गिवन टू बी 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। व्हाट वी विल डू, हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर पुट किया है वही दूसरे स्टोन के लिए भी पुट करेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट हमारे सेकंड केस में क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस s, ठीक है। अब इस वाले s से कंफ्यूज नहीं होना है कि आई हैव रिटन द सेम एस, नो, आई हैव ओनली रिटन द फॉर्मूला, और यहाँ पर ये जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है ये आपके सेकंड स्टोन का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। नाउ u वी हैव 25, ठीक है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इट इज गिवन टू बी 25। नाउ t हमें नहीं पता, इस केस में भी हमें t नहीं पता है, तो इसमें हमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने नहीं है, ठीक है। प्लस अगेन हाफ g की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे हैं, एंड t का स्क्वायर विच इज स्टिल अननोन टू अस, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट, इट इज 100 माइनस s इज इक्वल्स टू 25t
प्लस एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है जो कि एक मिस्टेक बन सकती है, क्योंकि वी आर थ्रोइंग अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, क्योंकि हमारा स्टोन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन काम करने वाला है। दैट मीन्स कि हमारी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी ग्रेविटेशन की फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी इन नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये -5t होने वाला है, -5t का स्क्वायर। So we get a new equation which is equals to 100 minus s is equals to 25t minus 5t का square। अब हमें अल्टीमेटली करना क्या है, we want to find the displacement कि कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पर दोनों ने मीट किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को s के टर्म्स में, s के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा भी मॉडिफाई करें, क्या कर सकते हैं, s मुझे पॉजिटिव में चाहिए, सो आई एम टेकिंग s टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, बाकी सभी चीजों को हम यहाँ लेफ्ट में ले लेंगे। सो इट वुड बी 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल्स टू s। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से s आया था 5t स्क्वायर की इक्वल, और सेकेंड इक्वेशन से s कितना आया है, इट इज इक्वल्स टू दिस। तो मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन के नाम से नेम कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दोनों ही ये s है, दैट मीन्स हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए इक्वेट भी कर देते हैं। सो वी हैव 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। दोनों को मैंने इक्वेट करा, आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा 5t स्क्वायर एंड 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट, we will get 100 is equals to 25t। ठीक है, दोनों की पोजीशन को आप चेंज कर दोगे, 25 को मैं उधर ले गई हूँ, तो यहाँ पर 100 is equals to 25t। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 100 by 25, दैट मीन्स कि जिस टाइम पे वो दोनों ने आपस में मीट किया है, सेम जगह पे सेम पोजीशन पे मिले हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो यानी कि दोनों स्टोन्स को, जिसको ऊपर से ड्रॉप किया गया था प्लस एक स्टोन को नीचे से फेंका गया था, तो उनको आपस में मिलने के लिए, एक पोजीशन पे आने के लिए कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे टाइम की। बट नाउ हमें एक और चीज यहाँ पर निकालनी थी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, सबसे पहले तो हम ये वाला s निकालते हैं। अब दिस विल नॉट बी द आंसर। Why? क्योंकि अभी आप देखो, ये जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये जो 5t स्क्वायर निकाल रहे हैं, दैट विल बी आर डिस्टेंस फ्रॉम दी टॉप। लेकिन कभी भी हाइट को ऊपर से नहीं, नीचे से नापा जाता है। ठीक है, सो अगर हमें ये निकालना है कि कितनी देरी बाद ये मिले हैं और कितना पोजीशन पे मिले हैं, सो पोजीशन हमें ग्राउंड लेवल से मेजर करनी है, ग्राउंड लेवल के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जो भी हमारी s की वैल्यू आएगी, वी विल सब्ट्रैक्ट इट बाय 100, हम उसे 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे करते हैं ये। सबसे पहले हम s निकालेंगे। चलिए मैं आपका s यहाँ पर फाइंड आउट कर देती हूँ। s हमारे पास है 5t का स्क्वायर, तो t कितना आया है, t हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर विल बी 16। ठीक है, सो 16, 5 into 16 इट विल बी 80 मीटर्स। यानी कि हमारा जो ऊपर से इस पोजीशन तक का डिस्टेंस था, ये आप देखो क्लियरली, ये वाला जो डिस्टेंस हमने निकाला है, ऊपर से स्टोन जब तक नीचे आया है, जहां पर उसने अपने सेकंड स्टोन को मीट किया है, वो डिस्टेंस कितना आया है, 80 मीटर्स। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि फ्रॉम द ग्राउंड कितना हाइट या कितने पोजीशन पे दोनों स्टोन्स ने मीट किया है। ठीक है, सो हाउ वी विल फाइंड दैट, हमें पता है कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है जो हम ग्राउंड से ले रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस s, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। यानी कि 20 मीटर्स वो हाइट है जब दोनों स्टोन्स ने आपस में मीट किया है। ऑलवेज रिमेम्बर, हमें हाइट हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं, बट वो सही आंसर नहीं होगा। ठीक है,
कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि किस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट सही तरीके से निकलेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि कितनी देरी में वो आपस में मिले हैं वो हमने पहले ही फाइंड आउट कर दिया है, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आप देखो किस किस तरीके से इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है कि कैसे कैसे इन केसेस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत अच्छे से रेडी होना है। प्लस अगर आपके पास कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अप टू देन कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।